कल्पना करिए ये जो मुकुटमणि यादव के साथ हुआ, इस मानसिकता के लोग 100 साल पहले अगर जिंदा होते तो क्या करते और क्या करते आए होंगे। हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में नहीं, यहाँ यादव खतरे में है। जी हाँ, जिस तरीके से इटावा के दादरपुर गांव में ऐसी शर्म करने वाली घटना सामने आई है जिससे धर्म और मानवता दोनों शर्मसार हो जाएं, जिस तरीके से मुकुटमणि यादव का सिर मुंडन करवा दिया गया, टकला करके उससे बेचारे से माफ़ी मंगवाई गई और कहा गया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, कथा कैसे कह सकते हो। जय श्री राम का नारा लगाने वाले यह नहीं समझ पाए कि भगवान राम जो हैं वो सबरी का जूठा बैर खा लिया और उससे उन्होंने जात नहीं पूछी। हम राम प्रभु को तो मानते हैं लेकिन उनकी कही गई बातों को नहीं मानते हैं। ऐसी शर्म करने वाली घटना जिस पर अखिलेश यादव ने एक्स पे पोस्ट किया और कहा कि अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, विश्व गुरु भारत के लिए एक जोरदार तालियां, क्योंकि विश्व गुरु भारत में सिर्फ हिंदू रहेंगे और हिंदू में कौन हिंदू वो तो जग जाहिर हो रहा है। तालियां ऐसे विश्व गुरु भारत के लिए जहां पर कुछ खास किस्म के लोगों को आज़ादी रहेगी मंदिर में जाने की, कथा कहने की। अगर उनके अलावा कोई कथा कह देगा तो उसका सिर मुड़वा दिया जाएगा, उसे जलील किया जाएगा। अगर दलित होगा तो उसके मुंह पर पेशाब कर दिया जाएगा। यह है हिंदुस्तान और विश्व गुरु भारत के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां, क्योंकि विश्व गुरु भारत में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से आम लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है उस पर बीत क्या रही होगी। और जो बता रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, उनके मुंह में इतनी ज़बरदस्त तरीके से दही जमी है कि वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वाकई में हिंदू सच में खतरे में है और हिंदू हिंदुओं से ही खतरे में पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से ये घटिया काम किया गया है, जिस तरीके से कुछ महान लोगों ने जिनको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, उन्होंने ऐसा घटिया कुकृत्य किया है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान शर्मिंदा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि उसने अपनी जाति छुपाई, तो शर्म कर लो। कुछ जाति छुपाने की नौबत ही क्यों आ रही है? कुछ शर्म हो तो चुल्लू भर पानी ले लो भाई, क्योंकि जाति अगर है, ये जाति किसी की जा नहीं रही है। बस हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की राह पर इतनी तेजी से अग्रसर है कि जहां कुछ खास किस्म के लोग हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और दलित और पिछड़े लोग वो झुनझुना बजाएंगे। अगर उनको मंदिर में कहा जाए प्रवेश करने के लिए, अगर वो कथा कह दें, तो ऐसे घटिया लोग जो मुकुटमणि यादव के साथ कृत्य किए हैं यही आवाज़ उठाएंगे कि दलितों को और पिछड़ों को मंदिर में नहीं जाना है। क्या ये हिंदुस्तान है जहां पर कोई कथा कह दे तो उससे जाति पूछकर उसका सिर मुंडन करवा दिया जाए, उसके ऊपर पेशाब कर दिया जाए, और दलित है तो अपनी शादी में घोड़ी पे ना चढ़ सके उसके लिए फोर्स मंगवाई जाए। और हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने के दंभ को इतनी तेजी से भर रहा है कि लग रहा है कि अमेरिका आके पूछेगा भाई विश्व गुरु बन गए, कुछ शिक्षा दे दो, तो भारत के लोग शिक्षा यही देंगे कि जाति बनाओ और कुछ खास किस्म के लोग उस जाति पर शासन करेंगे। कल्पना करिए ये जो मुकुटमणि यादव के साथ हुआ, इस मानसिकता के लोग 100 साल पहले अगर जिंदा होते तो क्या करते और क्या करते आए होंगे। जो ऐसे लोग हैं इनके साथ क्या सरकार, क्या कानून, क्या सजा दे पाएगी? क्या हिंदुस्तान में सबको बराबरी का हक मिलेगा? इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करिए।